But the point is, if it is giving us better rental, तो suggestion यही है कि आप short term rental. अच्छा, ये वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जनाब ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट टू गिव यू अ नॉर्मल आइडिया कि हाउ डू वी कैलकुलेट शॉर्ट टर्म रेंटल, वाई शॉर्ट टर्म रेंटल इज़ इंपॉर्टेंट, वो सबको पता है. बात यह है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आपके प्रोडक्ट देंगे तो उसका रेंट जो है वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अगर आप उसको परमानेंट बेसिस पे देंगे. यानी केस आप जब भी लीज करते हैं कोई चीज़, जितना आप शॉर्ट टर्म पे करेंगे, गाड़ी शॉर्ट पर डे रेट डिफरेंट होगा, पर मंथ रेट डिफरेंट होगा, 6 मंथ साल का रेट जो है वो डिफरेंट होगा, राइट. तो इन द सेम वे यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट को प्रेफर करते हैं. बट द पॉइंट इज, इफ इट इज गिविंग अस बेटर रेंटल, तो सजेशन यही है कि आप शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर जाएं. एंड नाउ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, लॉट ऑफ पीपल ये सवाल पूछ रहे हैं जी कि शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर क्यों ज़्यादा होगा, क्या चीज़ें होंगी. हम शुरू करते हैं क्लेमेटस के एग्जेक्टिव रूम से. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सबसे पहली बात यह कि यहाँ पे जो हमने रेट्स कैलकुलेट किए हैं ये बेयर मिनिमम किए हैं. हमें इससे 20 से 30% एक्स्ट्रा की एक्सपेक्टेशन है, बट मैं अगर वो रोइट कोट करूंगा तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा, आप कहेंगे कि ना ये हो ही नहीं सकता. तो हम ये बेयर मिनिमम रेट्स के ऊपर बात करें. बेयर मिनिमम रेट्स जो है, लेट्स सपोज कि हम एग्जेक्टिव रूम जो नॉर्मल होटल रूम है वो आप अभी भी जाके चेक कर लें तो आपको ये नथिया गली के अंदर 40-50 हज़ार, 60-70 हज़ार तो उधर है. और ऑफ कोर्स इसके ऊपर टैक्स आएगा, इसलिए हमने टैक्स भी इसमें कैलकुलेट नहीं किया. इट्स बेसिक रेट प्लस टैक्स. सो अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं कि यार जो हमारा एग्जेक्टिव रूम है उसका 40 हज़ार है, ठीक है जनाब. हमारा जो डिलक्स रूम है नथिया गली में उसका 30 हज़ार है. हमारा जो सर्विस अपार्टमेंट है या जो हमारे प्रेजेंशियल स्वीट्स हैं टावर 2 में इसके अंदर, उनका 45,000 पर नाइट है. सिमिलरली स्काई विलाज हमारा ऑफ कोर्स इज़ अ ब्रांडेड प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट अबव द क्लाउड्स वाली, वो 80,000 है. 2 बेड का 1,40,000, 3 बेड 2 लाख रुपए के करीब. सिमिलरली गोल्डन ट्यूलिप इस्लामाबाद में 40,000 रुपये का पर नाइट. और 66 का जो हमारा लाहौर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर 40,000 रुपीज़. सो वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दैट. मैं आप इसमें से 2-3 के एग्जाम्पल्स ही आपको दूंगा. सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑन 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, क्योंकि 30% बेसिक ऑक्यूपेंसी है. सो डू यू मेक मनी ऑन 30% और नॉट, राइट. एंड 30% का मतलब ये है बिकॉज आप इसमें पूरे पूल का हिस्सा है. अगर आप पूरे पूल का हिस्सा हैं और आपकी 30% ऑक्यूपेंसी है तो टोटल आपका रेंट बन गया कितना, 3,60,000 रुपया मंथली, राइट. आपकी 30% ऑक्यूपेंसी के ऊपर, ठीक है. आपकी रनिंग कॉस्ट क्या है, तकरीबन 1,47,000 रुपया, ठीक है जी. आपकी ग्रॉस रेंटल इनकम कितनी है, 2,16,000 रुपया. रनिंग कॉस्ट क्या है, ये रनिंग कॉस्ट वो है जो डेवलप उस ऑपरेटर ने 30-40% आपसे पहले दिन काट लेना है. सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 30%, राइट. ये 30% है इसके ऊपर है. उसकी वजह ये है कि जो क्लेमेटिस का है, इट्स अ स्मार्ट लाइक काइंड ऑफ अ सर्विस अपार्टमेंट काइंड ऑफ अ बिल्डिंग. ऑलवेज याद रखें कि 4 स्टार 5 स्टार में जो एक्सपेंसेस हैं वो 40-50% चले जाते हैं ऑफ द रेंटल इनकम. सर्विस अपार्टमेंट्स में समटाइम्स, एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा, कि दुनिया के अंदर सर्विस अपार्टमेंट्स हायर रेंटल रिटर्न देती हैं. उसकी वजह यह है कि उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 30% है, एंड स्मार्टली उसको 25% तक भी लाया जा सकता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी. तो आपका 1,44,000 स्टेट ऑफ एक्सपेंसेस कट गए, बिजली के, यूटिलिटी के, रनिंग के, सारा कुछ कट के. उसके बाद आपके पास बचा 2,16,000 ऑन अ 30% शेयर. और ये जो अपार्टमेंट है ये तकरीबन 2.25-3 करोड़ के करीब है, राइट. सो 30% ऑक्यूपेंसी के ऊपर, और अमेनिटीज शेयर जो है वो आपको इसमें 70-30 का भी या फॉर्मूला वो बाद में डिस्कस करेंगे. बहरहाल इन एनी केस तो आपको मिल रहा है 1,51,000 नेट आपकी पॉकेट में आ रहा है आफ्टर दिस. दिस इज 70% बिकॉज ये 30% किसको जा रहा है, ऑपरेटर को प्रॉफिट. तो 30% ऑपरेटर को प्रॉफिट चला गया, आपको 70% नेट मिलेगा. तो आपने आम खाने अपने, दूसरे की गुठलियां ना गिने. तो अगर 30% ऑक्यूपेंसी के ऊपर भी आपका शेयर क्या बन रहा है, दिस इज गुड. अगर 3 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, 1.5 लाख रुपए उसका 30% ऑक्यूपेंसी के बेयर मिनिमम के ऊपर भी वो दे रहा है, तो चल रहा है 5-6% तो वो दे रहा है. रेट आप तो नथिया गली जाते रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा रेट हो नहीं लगाया 40,000 रुपया. डिपेंडिंग ऑन जो फैसिलिटीज़ हैं और जिस कास्ट को आप केटर कर रहे हो उसके लिए, राइट. सो सेम गोज फॉर द फ्लैटिस एग्जेक्टिव रूम, सिमिलर मॉडल, उसका 30% के ऊपर. देन ऑन
सर्विस अपार्टमेंट बड़ा हो जाता है, ज़ाहिर बात है, उसका फिर आप 45,000 लेंगे, उसके अंदर से आपको जो है वो तकरीबन ऐसे प्राइस सर्विस अपार्टमेंट की जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ही है जो क्लाइमेटस एग्जेक्टिव रूम की है, ऐसे ही है, ठीक है। बल्कि और उसके ऊपर आपको कितना शेयर मिल रहा है, यू आर मेकिंग 1,70,000। सो यू हैव अ कंप्लीट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव एन आइडिया। ऑफ कोर्स जब 1 बेड स्काई विलास में जाते हैं इट स्टार्ट्स इम्प्रूविंग, आपको जो है 5,29,000 रुपीज एंड 56। सो बेसिकली जनरली द कॉन्सेप्ट इज कि नो मैटर विच प्रोडक्ट यू आर बाइंग, इवन एट अ 30% रेट भी आप तकरीबन 5-6% से लेके 8-9% और 30% तो बेर मिनिमम है। अब वहाँ पे आपको पता है नत्या गली यूबिया के अंदर क्या है और गुलबर्ग लाहौर के अंदर टेक्निकली जो आपका हॉस्पिटैलिटी का जो डाटा है वो क्या कहता है, क्या ऑक्यूपेंसी है 100% season. ठीक है, सीजन में 100%, बट एवरेज ईयर ऑन ईयर जो है 60-70% लाहौर में है और अच्छे होटल्स में 80% मेंटेन हो जाती है, और उधर जो नथिया गली यूबिया के अंदर 80% है एवरेज ईयर अराउंड, Season malak and all. ठीक है जी, एवरेज ईयर अराउंड 80% तक That is government declared occupancy. जो उधर होटल्स काम कर रहे हैं। 30% वी आर मेकिंग दीज फिगर्स, लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं एक जो है इसमें भी हॉट एंड स्वीट्स हमारा नहीं है बैरल। सिमिलरली ऑन अ 40% हमारी जो रेशो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, इट गोज हायर एंड हायर, एंड 50% लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ना मेरी ना आपकी ना किसी की 50-50, अद्धा थोड़ा अद्धा मेरा, ठीक है जी। सो लेट्स नाउ फोकस ऑन द 50%, राइट। लेट्स नॉट से कि यार 70% होगी, 80% होगी, 90% होगी, बट डज बाइंग एट 50% मेक सेंस और नॉट? तो 50% के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये जो 3 करोड़ रुपए की चीज है ये आपको 2,52,000 रुपया रेंट दे रही है। ये 1.5 करोड़ रुपए की चीज है, ये भी आपको 2,52,000। अब दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग, राइट। उसकी वजह ये है कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये 2.25 करोड़ रुपए का ना रूम जो है, मानते हैं 1.5-2 करोड़ रुपए पे चला जाता है, बट इसका जो है इसका पेमेंट प्लान बड़ा करीब है, चीजें हैं, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो गिविंग यू। सो दिस इज हाउ यू वेरी। अब ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि जब ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, प्लस माइनस 10-20% कैन हैपन एनीवेयर। सो हर प्रोडक्ट जो हमारा अपना एस्टिमेट है उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट ROI दे रहा है। सम प्रोडक्ट मे बी गिविंग अस बेटर ROI। फॉर एग्जांपल स्काई बेड विलाज आई थिंक इज ये जो 1 बेड विलाज हैं और ये बेंट हाउसेज हैं, आई थिंक दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट। रिस्ट्रिक्टेड है, ज़्यादा नहीं है, 8-9 है, ठीक है जी। पूरी मार्केट के अंदर ये 8-9 पेंट हाउस अवेलेबल है, और अगर यहाँ पर आपका 1.5 लाख 2 लाख रुपया भी पर नाइट आप रेंट उससे चार्ज करते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल, 1.5 लाख रुपये आप 2 बेड की अगर बात करते हैं, सो आप ये 6 करोड़ रुपए का है तकरीबन, और इस स्टेज के ऊपर ये 8,82,000 रुपया 50% के ऊपर। क्योंकि मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि स्काई विलास जो है ना 50-60% से ऊपर नहीं जाएंगे वैसे भी, मे बी अल्लाह करे चला जाए, मेरी जुबान पे जो है ना वो ना वो काली जुबान, लेकिन जो मार्केट की रिसर्च है विलास एंड जो हायर जो कमोडिटी है उसकी रेंट तो हायर है, लेकिन वो 50-60% से ऊपर ऑक्यूपेंसी। इसी तरह से आप 3 बेड स्काई विला पे जाते हैं तो दिस इज लाइक 15-16%। हमारे पास 7-8 हैं टोटल 3 बेड के, 3 2 बेड है, 2-3 1 बेड है। सिमिलरली 66 के ऊपर आप जाते हैं जो लाहौर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, लोकेशन उसकी चीज़ें बनी हैं, तो आप 10% की ROI पे आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे अपार्टमेंट जो है एनीवेयर बिटवीन 220 टू 270 है। सो इवन एज ऑफ टुडे यू बाय इट एट अ 50% occupancy, you are making almost more than 10, not actually not more than 10, but it's 273, so that means almost 12%, 1% a month. On a 50% occupancy, you're doing that. And this is bare minimum. Like इससे कम तो मेरे ख्याल में 50% ना आपको भी और मुझे भी पता है 50% से कम तो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं कंसिडर होगी। दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो इन जनरल सेंस कि जनाब इसमें आप कोई मक्खन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, बाकी पे वस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। सो एज सुन एज वी गो अप things change. So let's suppose in an optimistic scenario, because now the profitability goes very high. उसकी वजह क्या है कि जनाब एक्सपेंसिव चीज़ें जनरली वो पहले कवर हो गई हैं, सो एज सोन एज यू स्टार्ट मूविंग अप 40-50% से ऊपर तो एक्सपोनेंशियली जो है ना आपकी ग्रोथ बहुत तेज है, एंड दिस इज वेयर वी वांट टू टारगेट इवेंचुअली कि 60-70% को टारगेट करें। तो लेट्स सपोज इफ वी आर एबल टू मेंटेन दिस 70%, तो 70% हम वी आर वेरी फोकस के नथिया गली में यूबिया में हम कर लेंगे।
ठीक है जनाब, और लाहौर के अंदर 66 के अंदर भी हम करेंगे। आई एम वेरी फोकस्ड ऑन दैट, 60% ऊपर का होगी ना। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि जी अगर 70% हम मेंटेन कर लेते हैं इसको, सो व्हाट आर द फिगर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब ये है कि जनाब आपके जो नथिया गली और वहां के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 15 से 20% तक का रेंटल इनकम देना शुरू कर देंगे। और ऑफ कोर्स ये पहले साल नहीं होगा, ये दूसरे साल होगा, उस वक्त ये प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बढ़ चुकी होगी। स्काई विलास में ऑलमोस्ट 20% को क्रॉस कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द नंबर ऑफ रूम्स देयर। एक प्रोडक्ट है, एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है, उसके अंदर 60 कमरे हैं, उसकी ऑक्यूपेंसी मेंटेन करना डिफरेंट कहानी है। सो हर जगह की अपनी ऑक्यूपेंसी होगी। सो आई वुडंट से, आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड आई होप सो, लेकिन अगर एक अपार्ट प्रोजेक्ट जो है 400 होटल रूम्स का है तो उसकी 60-70% मेंटेन करना मुश्किल काम है। और एक 100-150 कमरे का है तो उसकी 60-70% इज वेरी इजी टू मेंटेन। सर्विस अपार्टमेंट में एक और बेनिफिट आपको ये मिलता है जो हमने इसमें नहीं शो किया हुआ, वो ये है कि जी कि फॉर एग्जांपल ये इस वक्त आप ले रहे हैं 70% के ऊपर से 2.5 करोड़ रुपए का ले रहे हैं और उसका रेंट कितना आ रहा है 3,82,000 रुपया पर मंथ। सारे खर्चे निकालते हैं, ये आपका रनिंग कॉस्ट 2,94,000 निकाली है, इससे ज़्यादा और क्या रनिंग कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रॉस रेंटल इनकम, ये इसमें से 30% हमने दे भी दिया ऑपरेटर को। एक मेरा एक और क्वेश्चन है, ये सारे जो फिगर्स हम ले रहे हैं ये स्टैटिक फिगर्स हैं, क्योंकि जब मार्केट में ऑक्यूपेंसी बढ़ती है जनरली जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का रूल है, तो जो डायनामिक प्राइसिंग होती है। जो प्राइसिंग है इट कीप्स चेंजिंग। जब पीक सीजन है तो वही प्राइस आपको ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें बढ़ेगी। नहीं, वो ऑफ कोर्स डायनामिक प्राइसिंग आएगी। अभी तो हम ये हम एक बेयर लिमिट बॉटम लाइन और ये बॉटम लाइन है ना। देखिए अभी हम ये, मैं अभी आज के दिन की बात कर रहा हूँ। 3 साल के बाद ये रूम का किराया 50,000 हो जाता है। मैंने भी इसलिए कहा कि ये मैंने बड़ा बेयर मिनिमम कैलकुलेट किया कि इसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप उठा के कोई से रेट चेक कर लें, चैलेंज है ना कि ये रेट जो मैंने यहाँ पे 40,000 पर नाइट लिखा है नथिया गली के अंदर, लाहौर में मैंने 40,000 रुपये लिखा है, गुलबर्ग के अंदर एक सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग का स्टैंडर्ड की आपको देखना पड़ेगा ना, जिस तरह के हेरिटेज है, स्वीट्स हैं या दूसरे हैं, उनकी अगर ये रेट लिखा है तो आप चेक कर लेना। सो ये रेट कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और अगले 2-3 सालों में ये बढ़ेंगी ना, कम तो नहीं हो रही, इन्फ्लेशन कम तो नहीं हो रही, तो ये 40 से 50,000 होएगा। 3 सालों के बाद होगा तो फिर आपके ये पूरा डाटा जो है चेंज हो जाएगा। तो हमने 3 लाख रुपए खर्चा भी दे दिया, हमने जो है वो क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड का शेयर फिर भी 3,82,000 विच इज ऑलमोस्ट 18-19%, 17-18%। सो द पॉइंट इज एंड दिस इज 70% ऑक्यूपेंसी। सो जो मकसद हमारे बात करने का ये है, तो 60% के ऊपर भी हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है, 60% में भी आप तकरीबन 14-15%। सो द पॉइंट इज सर्विस अपार्टमेंट में हम एक और बेनिफिट ले रहे हैं to enhance our rental income. So for example, we will never have 100% occupancy in general लाहौर के अंदर। So हम ये भी कर रहे हैं कि हम उसमें से 20% को लॉन्ग टर्म पे दे रहे हैं। To add on, our basic purpose is not to run a hotel. Our basic purpose is basically to run and increase your rental income. So अगर मेरे पास 30 अपार्टमेंट हर वक्त खाली पड़े हैं तो why not give them on a long-term rentals? So they also pool in. So it's a pool system. So it's just a complete management, which is like dynamic management as well. इसलिए ये है कि जी कि ये नहीं है कि कभी मिलेगा नहीं। सो ज़्यादा खाली हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे चढ़ेंगे, तो लॉन्ग टर्म तो इंशाल्लाह ताला वैल्यू आ ही रही है, वो तो कंफर्म है। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको जो है आप करेंगे, बाकी दुआ करें कि 80% रहे आप सब लोगों के भी जो है वो खुशी का ठिकाना, एंड विच इज़ एक्चुअली ट्रू। आई एम टेलिंग यू कि आई बिलीव कि जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें 70-80% 2 से 3 साल के बाद, नॉट राइट नाउ ऑफ कोर्स, बिल्डिंग जब ऑपरेशन में आती है तो एकदम से उसका एक ऑपरेशन आती है तो पहले साल उसकी ऑक्यूपेंसी और चीज़ें जो है ना वो नहीं होती। इट बिल्ड्स अप इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. The first year is where you are making things happen. Second year is where you see stability. The third year is where you see, growth. And the fourth year is where you may be seeing 70 to 80. एंड ऑफ कोर्स उस वक्त तक ये चीज़ें बढ़ गई। ये मैंने प्रिडिक्टिव नहीं दी हैं प्राइसेस। अगर आप प्रिडिक्टिव प्राइसेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल है 50,000 होगा, यहाँ पे भी 55-60,000 पे ये रूम्स वगैरह चले गए होंगे 3 से 4 साल के बाद जब अगर हम बात करें। Now we are working on the lowest rent and lowest ऑक्यूपेंसीज है। हम दोनों में lowest rent हम क्लाइंट को बेसिकली बता रहे हैं कि जी 6%
टू मे बी 15% का ब्रैकेट है जिसमें आप ले करें 6% बिल्कुल बॉटम। और 6% वो तो बॉटम बेयर मिनिमम है ना। वो देखें बहुत सारे लोग कहते हैं वाई दिस, मैं उनको ये कहता हूँ वाई नॉट। इन एनी केस लॉन्ग टर्म तो है ही है ना 6%। ये तो तभी इसलिए कर रहे हैं कि इट्स गोना गिव अस, इवन इफ इट गिव अस, फॉरगेट अबाउट, मैं कह रहा हूँ ये स्टैटिस्टिक्स मेरे ये कह रहे हैं, ओके लेट्स से नहीं 10% आ जाता है, 9% आ जाता है, तो प्रॉब्लम है 3-4% एक्स्ट्रा लेने का। एटलीस्ट थ्रू दिस यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी एंड कीपिंग अप। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी यू आर एक्चुअली कीपिंग अप विद द इन्फ्लेशन, बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड मेकिंग मनी। और ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी का जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी के किसके ऊपर ट्रस्ट करता है। लेट्स सपोज कि एक प्रॉपर्टी जो कल को आज है, मैं क्विज है जी, आपने नहीं बताना, आपने भी नहीं बताना, आपने भी नहीं बताना, आपने भी नहीं बताना, ये 2 बंदों के लिए क्विज है, आपको तो पता ही। और ये 3 लाख आज है, ये 2.5 करोड़ रुपए की, कितने की है? 2.5 करोड़ की। और हम कहते हैं 60% बेयर मिनिमम हम रख लेते हैं इसकी, और ये साल 2 साल के बाद 3,27,000 रुपये रेंट दे रही है। तो इसकी मार्केट वैल्यू आज से 1.5 साल 2 साल के बाद क्या हो गए? आज कितने की है? 2.5 करोड़। और ये रेंट इसने अचीव कर लिया 3,27,000 रुपए का मंथली मंथली, गोइंग टू बी 1 करोड़ प्लस प्लस 3.5 करोड़ रुपए। हाँ ये 3.5-4 को बिकॉज वो 10% वाले के उसमें आ जाएंगे लेवल पे। बाकी प्रॉपर्टीज का कंपैरेटिवली 10% पे तो नहीं अभी है, इतना ज़्यादा दे रही है। 2.5 करोड़ के साथ 327 दे रही है व्हेन कंपैरेटिवली। तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, तो आप क्या कह रहे हैं कि 3.5 होगा या 4? 3.5 होगा, 3,27,000 रुपए रेंट, आपके ख्याल में 3.5 जी? 5 करोड़ की नहीं, ये आप तकरीबन 1.5 करोड़ का आप उसमें ऐड ऑन करें। देखें आप बेस लाइन एक सेट कर रहे हैं 10%। आप हर चीज़ को वैल्यूएट करने का पैमाना है ना, पैमाने को ना चेंज करें, पैमाना वही रखें। आज के हिसाब से जो रेंट मिल रहा है वो 2.5 करोड़ हम उसको कह रहे हैं। 60% ऑक्यूपेंसी पे जो कल हमें मिलेगा, उस जो भी आपको रिटर्न आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करें 12 से और डिवाइड करें। अब आप ठीक है, सो टेक्निकली दिस इज राउंड अबाउट, देखिए 3.9 समथिंग 3.94 राइट। सो थोड़ा सा आपको इसको रखे, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि पॉसिबली थोड़ा सा इससे ऊपर भी जा सकता है। उसके ऊपर जाने की जो वजह है वो ये है कि अगर इस वक्त जो फिजिकल चीज़ें जो प्रेजेंट है मार्केट के अंदर वो 5-6% से ऊपर रेंट नहीं दे रही, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी 5 लाख से ठीक है जनाब, की है। लेकिन उनके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन की वैल्यू होती है। यूजुअली उस्मान थोड़ा सा मैं कहता हूँ 7-8% जो है ना, 9-8-9% इज वेरी गुड। आप मार्केट के अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एट अप्रॉक्सीमेटली 8% के ऊपर अगर वो कर रही है ना, परफॉर्म कर रही है, तो दैट इज अ वो विन विन सिचुएशन है। अगला बंदा हाथों हाथ लेगा उसको कि यार अच्छा मैं 1.5 करोड़ रुपए की ले रहा हूँ और मेरा 1-1.25 लाख रुपए रेंट आ रहा है, सो दिस इज अ वेरी गुड बाय। तो 4 करोड़ से मैं कहूँगा 4, 4.25, 4.5, एनीवेयर बिटवीन 4 to 4.5 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर 4 ही लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जी 2 सालों में आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन कितनी, 2.5 करोड़ से 1.5 करोड़ पे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, फ्रॉम 2.5 करोड़, ठीक है। तो मोर देन 60%, ठीक है। तो 20 to 30% पर एनम कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस 1 साल का रेंट लगा लें, तो वो अगर कम भी 8-10% तो पहले साल में तो आप वो लगा लें, तो आप 60-70% यू मेक ऑन दिस बिल्डिंग। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि जनाब प्रॉपर्टी के अंदर जी पहले ही खरीदना था, प्री लॉन्च पे खरीदना था या उस पर करना था। नो, एट एवरी स्टेज देर इज अ टाइम वेयर ही कैन मेक मनी। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज जहाँ पे आप 2 से 3 साल की अगली नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करके आप उसकी मेच्योरिटी वाला जो बल्क है और जो पैसा है वो आप उसमें कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स जिन्होंने पहले लिया था उन्होंने भी रिटेन करते हैं तो वो भी इस पर कमाएंगे, उनका ज़्यादा होगा, बट देन उनका रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा था। वो 3 साल उन्होंने बनने का भी वेट किया, रिस्क भी लिया और पैसा भी इतने साल ज़्यादा रखा। अब जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं दे वांट समथिंग लेस रिस्की, ऑन ग्राउंड बनी हो, चीज़ें हुई हो, सारा कुछ, तो उनके लिए जो है मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि चलो जी 50-60% भी मिल जाए 2 सालों के अंदर, तो और उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको।